Am I audible? Can somebody please confirm? Great, thank you. So we have Dr. Aditya with us. Uh, Dr. Aditya IAS. Dr. Saab, can you please unmute yourself and switch on your camera? हेलो गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। कैसे हो सर आप? बढ़िया सर बढ़िया, बस चल रहा है सर। अच्छा। दैट्स ग्रेट। तो आजकल तो आप संगरूर में ही हो? हाँ जी सर, संगरूर में हूँ मैं। ऑल राइट, ग्रेट। अच्छा सर, अभी हमारे साथ ना कुछ 6-7 स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी ज्वाइन कर चुके हैं, एंड देन देर आर फ्यू हु विल बी ज्वाइनिंग इन अ शॉर्ट वाइल, एंड बाद में देन वी विल प्रोवाइड दिस रिकॉर्डिंग टू आवर स्टूडेंट्स। तो मोस्ट ऑफ देम आर नॉट आवर क्लासरूम स्टूडेंट्स, बट फ्यू ऑफ देम आर आवर क्लासरूम स्टूडेंट्स। तो इनको थोड़ा सा डैफ के बारे में समझना था, दैट हाउ टू फिल डैफ, और फिर वो कैडर के लिए जो आपके जोन्स होते हैं, एंड देन सर्विस के लिए, एंड ऑल दोज थिंग्स। सो एक बार तो हम आपस में ही बात करते हुए इनके बेसिक डाउट्स क्लियर कर देते हैं, देन इफ एनी स्पेसिफिक डाउट फ्रॉम एनीवन, तो वी कैन आस्क द कैंडिडेट टू आस्क दैट डाउट फॉर। तो सर सबसे पहले तो इनका एक डाउट है कि वो जो कैडर एलोकेशन के लिए जोन्स हैं उसमें कैसे प्रेफरेंस रखी जाए। सो बेसिकली जैसे हमारे 5 जोन्स हैं, मोटे मोटे, है ना? हाँ जी। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सेंटर, वेरी जी। ब्रॉडली। सो हर एक जोन के अंदर नंबर ऑफ स्टेट स्पेसिफाइड है। हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं हर जोन में 5 5 स्टेट्स भी हैं। कि जैसे अगर मेरा होम स्टेट पंजाब है, सो जी। सबसे पहले दे आस्क दैट व्हाट इज योर होम स्टेट, मैंने लिख दिया पंजाब। एंड देन दे आस्क कि डू यू वांट पंजाब एज योर होम स्टेट, यस या नो। सो अगर उसमें आपने यस कर दिया, देन इट ऑटोमेटिकली बिकम्स योर फर्स्ट चॉइस। ऑल राइट। फर्स्ट चॉइस। इन केस आपने नहीं कर दिया, देन यू वोंट बी गेटिंग पंजाब। है ना? तो आप अपने होम को अगर एक बार नो कर दिया, देर इज नथिंग दैट कैन हैपन जिससे आप कार्टर में आओ। है ना? ऑल राइट। पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। सो अब हमारे 5 जोन्स हैं। जैसे अब मैंने फर्स्ट जोन में फर्स्ट प्रेफरेंस पंजाब भर दी, और जी। फर्स्ट में नॉर्थ में मेरी सेकंड प्रेफरेंस अगर हरियाणा है। जी। सो पंजाब के बाद मुझे हरियाणा नहीं मिलेगा, मुझे अपने नीचे वाला जो मैंने नेक्स्ट जोन, फॉर एग्जांपल सेंटर में मैंने एमपी भरा है, तो मुझे एमपी मिलेगा, ऑल पंजाब। राइट। एंड सिमिलरली फिर उसके बाद अगर साउथ भरा है तो तमिलनाडु मिलेगा, फिर नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम भरा है, फिर उसके बाद मैंने यूपी भरा है। तो वो ऐसी साइकिल चलेगी, देन आई विल गेट जो मेरा अपने फर्स्ट जोन की सेकंड प्रेफरेंस है, दैट इज हरियाणा। ऑल राइट। सो इसके अंदर काफी स्मार्ट वर्क लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि चलो अगर फॉर एग्जांपल पंजाब नहीं मिला फॉर सम रीजन, तो मैं कुछ ऐसे कार्डर रखूंगा जो कि बहुत जल्दी भर जाते हैं, या सीट्स बहुत कम आती हैं। जैसे अगर ऑल मैं राइट। सेकंड प्रेफरेंस यूपी भरता हूँ, तो मुझे पता है कि काफी कैंडिडेट्स हैं जो यूपी से सिलेक्ट होते हैं, तो यूपी खत्म हो जाता है 20 रैंक 25 रैंक तक। एंड उसके बाद एमपी भर दिया जिसकी सीट्स ही एक दो आती हैं, और वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और फिर मैं सिक्किम भर देता हूँ जिसमें हर ऑल्टरनेट ईयर में ही एक सीट आती है, वो भी किसी को जाएगी तो मोस्ट लाइकली स्किप हो जाऊंगा। और फिर ऐसी सीट्स भर के फिर मैं अपनी फर्स्ट की सेकंड प्रेफरेंस मुझे मिल जाएगी फर्स्ट जोन की। तो थोड़ा ग्रेट। डैफ भरते हैं इसमें। ठीक है जी। And I hope everyone who is attending this session, you have got your answer. In case anybody is having any doubt now, so please feel free. You can raise your hand. I can give you mic. You can talk to Dr. Aditya, and you can get your answer. And डॉक्टर साहब, ये ना जसप्रीत है, ये हमारे क्लासरूम स्टूडेंट हैं, शी इज ऑल्सो एमबीबीएस। तो ओके। इनको तो आपसे कुछ स्पेशल हेल्प चाहिए होगी, और आपके जूनियर डॉक्टर एलन का भी हो गया इस बार इंटरव्यू कॉल। जी, आई गॉट टू नो दैट सर। हाँ जी। सो 32 हॉस्पिटल रॉक्स एवरी ईयर। जी सर, इस बार भी हो जाए अच्छा है, एक हाँ छोटा जी। बन जाएगी सर। ऑलराइट जी। सो आई आई थिंक किसी का भी एज सच डाउट नहीं है इसको लेके। दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। अच्छा सर, सर्विस एलोकेशन को लेके हाँ उसके जी। लिए आप क्या? सो सर उसमें सबसे पहले है कि आपका मतलब 2 किस्म के लोग होते हैं, एक जिनको फॉरेन सर्विस चाहिए और दूसरे जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चाहिए स्टार्टिंग। हम्म। तो अगर आपने आईएफएस फर्स्ट भर दिया, तो आपको आईएएस तो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आईएफएस ऑलराइट। आईएएस 80 पे खत्म हो जाता है ऑन एन एवरेज। तो आईएफएस खत्म होता है 90 95 पे। है ना? सो हम्म। आईएफएस भर दिया तो आईएएस नहीं मिलेगा। है ना? सो वो एक चीज हो गई। तो जिसको आईएएस बनना है उसने आईएएस भर दिया। फिर सेकंड यू कैन फिल आईएफएस, अगर आपको फिर भी है कि आईएएस के बाद जस्ट अगर 5 10 रैंक आगे हो आप उसके, तो आपको आईएफएस मिल जाएगा। फिर थर्ड जनरल कंसेंसस से लोग आईपीएस भरते हैं। हम्म। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब इसमें थोड़ा ट्रिकी होता है कि लोगों का विचार होता है कि, हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर।
तो लोगों का विचार होता है कि क्या हम लोग अपना उसमें ऑडिट अकाउंट भरें या रेवेन्यू भरें। और रेवेन्यू में भी हम्म, भरे, रेवेन्यू में दो होते हैं, कस्टम्स एंड एक्साइज और एक इनकम टैक्स। जी। तो आज की डेट में मतलब जो मैंने सारे कैंडिडेट से बात करी, जो हम सर्विस भी देखते हैं, तो कस्टम्स एंड एक्साइज को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं ऑल राइट। कंपेयर टू इनकम टैक्स। तो अब इनकम टैक्स थोड़ा नीचे चला गया है। तो मैंने जैसे ऊपर भरा था क्योंकि मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, बट अब नीचे जाता है एज ए जनरल रूल, क्योंकि सर्विस प्रोफाइल कस्टम्स की ज़्यादा बेटर हो गई है। हम्म। एंड ये ऑडिट अकाउंट एक ऐसी सर्विस है जो काफ़ी ऊंची चली गई है। हमारे बैच में 84 रैंक ने ऑडिट अकाउंट ले लिया था, और उसके ऑल बाद राइट। 200 ने भी ऑडिट अकाउंट ले लिया था, बिकॉज वो एक ऐसी सर्विस है जिसकी ट्रेनिंग अच्छी है, फॉरेन अटैचमेंट्स उसमें काफ़ी रहते हैं, एंड उनकी ऑल राइट। पोस्टिंग अच्छी सिटीज़ में रहती है। तो फिर वो मतलब इट इज़ अ गुड सर्विस अब ऑडिट अकाउंट, आई वुड से। सो वो खुद की मर्जी है, या तो ऑडिट अकाउंट भर दो या कस्टम्स भर दो। ऑल उस राइट। ये तीन में आप ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर लो। तो ये तीन आती है। उसके तो बाद हाँ जी, हाँ, हाँ जी। बताओ बताओ सर, आप उसके प्लीज। बाद हम फिर अपनी रेलवे सर्विस रखते हैं हाँ जी। कि रेलवे ठीक है। अब टोटल तो हमारी ऑलमोस्ट 23 सर्विसेज होती हैं। तो जी। जैसे मैं अपना अगर डैफ देखूं, तो मैंने मैंने फॉरेन सर्विस को फोर्थ पे रखा था। हम उसको इतना नीचे भी नहीं रखेंगे अगर नहीं जाना है, क्योंकि फिर ऐसे थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, बहुत अच्छी सर्विस है। सो हम्म। फोर्थ तो यू वोंट बी गेटिंग इट एवर। वैसे तो थर्ड पे भी रख दो तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पुलिस तो 250 पे खत्म होएगा अगर, तो फॉरेन तो पहले ही खत्म हो जाएगा, तो एनीवेज यू वोंट बी गेटिंग इट। तो उसको ऊपर भी रख दो तो इट विल बी नल एंड वॉइड। मतलब अगर बहुत नीचे रख दो और पैनल में कोई फॉरेन सर्विस का आ गया, तो ही माइट गेट अ लिटिल डिसग्रंटल्ड कि आपने यार इतना नीचे क्यों रखा है इसको। सो जैसे फिर उसके बाद फिफ्थ पे मेरा अपना कस्टम्स आ गया था ऑडिट अकाउंट के बाद। सिक्स पे ऑडिट अकाउंट, एंड सेवन्थ पे मैंने भरा था फिर अपना, एक मैंने एक रेलवे सर्विस भी है और एक डिफेंस स्टेट सर्विस भी है। हाँ सो जी। डिफेंस स्टेट सर्विस का ट्रेंड थोड़ा सा खत्म होता जा रहा है, मे बी इन सम टाइम शायद उनको हटा ही दें, बट दे विल बी रीलोकेटेड एल्सवेयर। बट मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी डिफेंस स्टेट सर्विस, क्योंकि आप मतलब कैंटोनमेंट एरिया में सीईओ, डिप्टी सीईओ की पोस्ट होती हैं। सो इट्स वेरी नाइस। हम्म। मतलब काफ़ी मेरे बैचमेट्स भी हैं, कुछ सीनियर्स भी थे, एंड वो दिल्ली कैंट में है, पुणे कैंट में है। वेरी गुड क्वालिटी, अच्छा सर्विस वो है, काम करने का स्कोप है, मतलब दे आर ब्यूटीफुल प्लेसेस। तो रहने के लिए लाइफस्टाइल वाइज इट्स अ वेरी गुड सर्विस। तो जिसको डिफेंस स्टेट लेना है कैन बी फिल्ड, और रेलवे सर्विस भी साइमल्टेनियसली आ जाती है। ऑल राइट जी। देन उसके बाद हमारी आ गई है रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है। पहले रेलवे में भी चार पांच होती थी, अब एक ही आ गई है यूनिफॉर्म। सो वहाँ पे इंजीनियरिंग वगैरह भी पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है लखनऊ में। सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट सर्विस। फिर उसके बाद आई हैव फील्ड सिविल अकाउंट सर्विस, वो आप लोग भर सकते हो। उसके बाद हमारा डिफेंस अकाउंट सर्विस है। उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ सर्विस है। कॉर्पोरेट लॉ सर्विस भी मेरी एक से बात हुई थी, अच्छा है, उनके भी टूर्स अच्छे चलते हैं कंट्री में। एंड मतलब उनका काम भी अच्छा है काफ़ी, एंड उसमें अगर इन केस यू एवर वांट, प्राइवेट का स्कोप भी अच्छा है, बिकॉज ऑल आपकी राइट। लाइजनिंग उस सेंस में हो जाती है। फिर उसके बाद मैंने डैनेक्स भरा था एंड डैनिप्स। सो दीज आर प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस सर्विसेज, बट सिर्फ दिल्ली, अंडमान एंड दादरा नगर वाले एरिया में है। सो दिस इज इक्वलेंट पीसीएस वहाँ का, बट अच्छे जगह है। सो इफ यू आर मतलब हेल बेंट कि भाई हमने तो एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस में ही जाना है, सेंट्रल सर्विस का नहीं है, तो डैनिक्स इज ऑल्सो गुड सर्विस। दिल्ली में भी काफी पोस्टिंग होती हाँ, है ना। चंडीगढ़ में भी आजकल डैनिक्स और डैनिक्स वाले काफी हैं। चंडीगढ़ में भी आने लग गए हैं अब। सो मतलब हम्म। अच्छा है उनका भी, वर्क प्रोफाइल अच्छा हाँ है। हाँ। ग्रेड ग्रुप बी हो जाती है वो, बाकी ये ग्रुप ए चल रही थी। सो इट इज हम्म। अ पर्सन की अगर उनको दिल्ली में ही रहते हैं और मतलब है कि यहाँ पे ही करेंगे काम यार, तो फिर सो बी इट, है ना, या घर के हम्म। पास है दिल्ली, तो काफी लोग कर लेते हैं। आई हैव मेट अ फ्यू पीपल। फिर उसके बाद फिर आ जाती है जैसे इपटैफ है, पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस, है ना। उसके बाद इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस है। उसके बाद मतलब ट्रेड सर्विस है, पोस्टल सर्विस है। तो ऐसे करके हमारी 23 सर्विसेज पूरी हो जाती हैं। अब नीचे वाली सर्विसेज हैं कि आप ले लो, अब किसी को है कि जी मैंने तो पेपर दोबारा देना है, सो यू कैन हम्म। ऑप्ट इजी सर्विस लाइक इंफॉर्मेशन सर्विस, थोड़ा ऊपर की यार वो मिल जाएगी। उसकी ट्रेनिंग दिल्ली में ही होती है, साथ साथ तैयारी भी हो जाएगी, दोबारा दे देंगे। सो आई हैव मेट हम्म। पीपल जो इंफॉर्मेशन सर्विस में थे, अब आईएएस में आ गए हैं, या ट्रेड सर्विस में थे और अब ऑडिट अकाउंट में आ गए हैं। तो ऐसे काफी लोग हम्म। हैं। सो नीचे वाली सर्विसेज में जनरली तो एडवाइजेबल है कि अगर आपको देना है दोबारा पेपर, तो ईओएल इजीली मिल जाता है, आप दे दो। ठीक है अब जी। आईआरएस में थोड़ा ट्रिकी हो गया था कि कस्टम्स वाले नहीं दे रहे थे ईओएल। हम्म। सो बहुत ज्यादा जोर अगर सारा बैच मिलकर लगाए तो इट कुड बी गिवन ऑल्सो, मतलब उन्होंने एक बार को मना कर दिया था, बट अब दे दिया अल्टीमेटली, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ इश्यूज। सो ऑल वो राइट। है, आपकी कॉल है, आपको कैसे कैलिब्रेट करना है। सो ये 23 सर्विसेज हैं। बाकी नीचे अगर किसी को वो चाहिए होगा कि भाई कौन सी सर्विस की एग्जैक्ट कोई लिस्ट है
जो हमें भाई टू द कोर फॉलो ही करनी है, वैसे ऐसी कोई है नहीं, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, बट आई कैन ऑल्सो शेयर इट, है ना, कि कौन सी, एक मोटा मोटा आइडिया कि हम लोग जैसे लास्ट सर्विस किसको लगाएं। सो हम्म लास्ट सर्विस लगाई थी आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर सिविल सर्विस ग्रुप बी सेक्शन ऑफिसर वाली। तो हम्म। बहुत अच्छी वो है, बट अगेन वो है कि चलो एंड में करते हैं लोग इसको ज्यादा, तो ऐसे है। ऑलराइट। वैसे तो डॉक्टर साहब जैसे आपके साथ हुआ ना, फर्स्ट अटेम्प्ट एंड प्रॉपर आईएएस, जिंदगी में दोबारा कोई प्री नहीं, कोई मेंस नहीं, कुछ नहीं, है ना? मोक्षा इसको बोलते मेरा यही था पहला रिएक्शन जब रिजल्ट आया, सर्विस वर्विस मैंने देखी नहीं, मेरा बस ये था कि ये प्री दोबारा नहीं देना। हैं। और फाइव। अदरवाइज जॉब का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा जॉब का एक्सपीरियंस अच्छा है, मतलब एक बात है कि चलो मेडिकल प्रोफेशन से यहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ, तो देर है? इज एन ऑटोनोमी है, कि अगर आपको हम्म लगता है कि यार मेरे को कोई प्रोजेक्ट है जो मेरे काफी क्लोज है, कि यार मैंने एजुकेशन का सोचा है कि ये करते हैं, तो हम्म आप, अगर आपको लग रहा है कि यार शहर में साफ सफाई बढ़िया नहीं है, तो साफ सफाई करवा दो, है ना, हम्म सामान लो और करवा दो अच्छे से, उसको फॉलो अप करो, कोई न्यू उसके अंदर आप खुद से सिस्टम डिवाइस कर दो। सो बहुत ऑटोनोमी है आपकी इस स्फीयर में, ये तो है ही है, मतलब यू कैन रन इट अकॉर्डिंग टू यू। मतलब हर एक ऑफिसर का अपना स्टाइल है यहाँ पे, मैंने ऑब्जर्व करा है, और उनके स्टाइल के हिसाब से ही सारा काम चलता है, एंड हम्म बहुत अच्छी ऑटोनॉमी है, एंड इट इज गुड यहाँ पे। मतलब मुझे था कि यहाँ पे आपको पता है कि ये मेरा फिक्स्ड काम है और ये है, यहाँ पे फिक्स्ड काम ऐसा नहीं है, फिक्स्ड काम जो है वो तो है ही है, उसके अलावा यू कैन गो आउट ऑफ योर वे एंड डू इनिशिएटिव्स, तो वो बहुत अच्छी चीज। ग्रेट। अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरव्यू के लिए कोई खास टिप्स बच्चों के लिए? सर इंटरव्यू के लिए तो फर्स्ट चीज तो ये है कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो नो बोल दो। ये हम्म बहुत टाइम तक मेरे को भी लगता था कि यार वो सोचेंगे कि इसको नहीं आता, और कि भाई इसको तो यार आता ही नहीं, इसको थोड़ी ले लेंगे। बट ऑलरेडी सर जब हमारी नॉलेज टेस्ट हो ही गई है प्री और मेंस में, तो इंटरव्यू हम्म। में इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट, है ना, नॉलेज का तो है ही ट्रू नहीं। दैट। सो फिर वहां पे अगर आपसे वो सवाल पूछ रहे हैं और आपको नहीं आता, और वो जान के भी ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो आपको नहीं आते, देखने के लिए, और आप, मैं सर्विस में भी हूँ अभी भी सर, काफी होता है कि हमें रोज कोई ना कोई नया गाइडलाइन रूल पढ़नी पड़ती है। अब सारा, एग्जैक्टली। तो हम अभी भी सीधा बोल देते हैं कि नहीं यार ये आई गेट बैक टू यू, ये पढ़ के। तो फिर हम्म। ऐसे इन्फॉर्म डिसीजन लो रादर देन मेकिंग अ रॉन्ग रैश डिसीजन। तो इंटरव्यू में भी अगर आपको पूछते हैं कि यार ओलंपिक का ये वाला गोल्ड मेडलिस्ट कौन था, और आपकी चाहे हॉबी डैफ में है कि भाई मैं बॉक्सिंग करता हूँ, और बॉक्सिंग का गोल्ड मेडलिस्ट पूछ लिया और नहीं आता, तो आप बोल दो सॉरी सर आई वाजंट एबल टू फॉलो इट दिस टाइम, बट आई सर्टेनली गो बैक एंड रीड अबाउट इट। ठीक है, बहुत, या चाहे लाइन में चार क्वेश्चन नहीं आते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जैक्टली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे ब्लफ से बेटर है ट्रूथफुलनेस। क्योंकि और सर वो, आपका कोई खास एक्सपीरियंस एज इंटरव्यू का, जो आप शेयर करना चाहो? सर इंटरव्यू में तो काफी, पहले तो मतलब जितना, जैसे वो थोड़ा सा सर अनसेटल भी करते हैं। अब टाइम था 3:45 जब मैं इंटरव्यू देने घुसा, हम्म तो उन्होंने मेरे को पूछा जाते ही कि मैं जैसे गया, मैंने सबको विश कर दिया गुड आफ्टरनून, मैंने कहा ठीक है हम्म 3:45 है, गुड आफ्टरनून। अब जो चेयरपर्सन थे उन्होंने मेरे को रिप्लाई किया गुड इवनिंग। हम्म स्टार्टिंग में उन्होंने थोड़ा सा अनसेटल कर दिया कि बट ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं यार, किसी के लिए आफ्टरनून किसी के लिए इवनिंग है। फिर बैठ, हम्म फिर वहां जाके मतलब देवर वेरी पोलाइट। जैसे मेरे लिए तो मेन क्वेश्चन यही था कि वाई यूपीएससी फ्रॉम एमबीबीएस, कोई भी जो मेडिकल फील्ड का अगर सुन रहा है तो मतलब ये क्वेश्चन तो मेक और ब्रेक हो जाता है वहां पे। ये हम्म क्वेश्चन है जिससे वो काफी आपका आगे का पूरा वो चलेगा, और यही क्वेश्चन है जिससे सारा खराब भी हो जाएगा। आई हैव हर्ड ऑफ इंस्टेंसेस कि किसी को बाहर ही निकाल दिया कि नहीं यार तुम्हारा, तुमने तो वेस्ट ही कर दी सीट, है ना। तो फिर ये वाला हम्म प्रिपेयर कर लिया, तो उन इंटरव्यू तो मोस्टली वाज अराउंड द डैफ, है ना, उसमें हॉबीज वाला सेक्शन हो गया, और जो आपका प्रोफेशनल फील्ड है उसके अराउंड ही मोस्टली था। कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी थे। अब मेरे से पूछा जैसे कि आदित्य यार आप ये बताओ, आपने कोविड में काम भी करा थोड़ा हॉस्पिटल में, तो कि इंडिया में कोविड से कितनी मोर्टेलिटी हुई है। हम्म अब मेरे को उस टाइम पे एग्जैक्ट नंबर पता था कि इंडिया ने ये नंबर कहा है और डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है, डब्ल्यूएचओ ने ज्यादा बोला था, इंडिया ने बोला था कि कम है। हम्म ये बात पता थी, मैंने बोला अगर मैं डब्ल्यूएचओ वाला बोलूंगा तो वो बोलेंगे इंडिया वाला क्यों गलत है, इंडिया बोलूंगा तो पूछेंगे डब्ल्यूएचओ क्यों गलत है। तो फिर हम्म मैं, सॉरी सर आई डू नॉट रिकलेक्ट द एग्जैक्ट नंबर एट दिस टाइम। सो वो कहते हैं कि यार यू जस्ट टेक अ गेस, कुछ नहीं होता। मैंने कहा सर कि रियली मेरे को मतलब एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता, सो आई वुड नॉट केयर टू वेंचर अ गेस। वो कह रहे हैं यार इंडिया ने कुछ कहा है, डब्ल्यूएचओ ने कुछ कहा है। फिर मैंने कहा शुक्र है मैंने नहीं जवाब दिया था। कह रहे हैं आपके हिसाब से कौन सही बोल रहा है। मैंने कहा सर आई डू नॉट नो, इफ आई टू गेस इट वुड बी इन द रेंज ऑफ मे बी अ फ्यू मिलियन और अ फ्यू लैक्स, बट सर अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर। तो वो भी मुस्कुरा दिया कि उसको पता चल गया कि ही हैज डॉज्ड अ बुलेट। हम्म। हैव टू बी ऑन योर टोज वहां पे। और एक जैसे केस स्टडी भी पूछते हैं वो हर बार स्टार्टिंग में, एक तो अब मेरे से पूछी थी ओके। आप इंडिया में हो, पोस्टेड हो, और आपके पास फंड्स हैं फॉर वन प्रोजेक्ट और तीन ऑप्शंस हैं,
स्कूल, पीएचसी या फिर रोड। तो आप तीनों में से क्या बनवाओगे? सो अब ये बड़ा इंटरप्रेटिव है, इसका कोई सही आंसर भी नहीं है, कोई गलत आंसर भी नहीं है। उन्होंने यही पूछ लिया। तो अब मैंने सोचा कि अगर मैं रोड बोलूंगा तो वो बड़ा इकोनॉमिक माइंडेड सोचेंगे, अगर हॉस्पिटल बोलूंगा तो बोलेंगे कि ये तो अपनी स्फीयर से ही निकल रहा। फिर आज हम्म स्कूल बना देते हैं। हम्म बोला कि यार जब रोड ही नहीं है तो सामान बनाने के लिए आप स्कूल कैसे बनाओगे, सामान कहाँ से लाओगे? तो मैंने कहा कि जैसे हमारे बाकी वहाँ पे घर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चल रहा है वैसे ही हम एक मेकशिफ्ट स्कूल बना देंगे। मैंने कहा अगर रोड हम बना भी देंगे तो वहाँ से लोग जो अनएजुकेटेड बाहर जाके भी कोई बहुत गेनफुल एम्प्लॉयमेंट तो कर नहीं पाएंगे। और हम्म जब बनेगा, अवेयरनेस आएगी, तो वो खुद ही इकट्ठे करवा के प्रेशर डलवा के रोड बना ही देंगे अल्टीमेटली। सो मतलब ऐसे हम्म कि इसका कोई सही आंसर नहीं है, गलत नहीं है। आप रोड बोल देते तो वो बोल देते कि नहीं, फिर वो क्या माइग्रेंट लेबर बन के जाएंगे बाहर काम करने जब उन्हें कुछ आता नहीं है। तो मतलब कोई इसका सही गलत नहीं है, तो फिर यू कैन जस्ट, बस जो आपने चूज कर लिया यू स्टिक विद इट एंड यू शुड हैव अ रैशनल एक्सप्लेनेशन फॉर इट। वेरी राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने उसका आंसर क्या दिया था, वाई फ्रॉम अ डॉक्टर टू सिविल सर्वेंट? तो सर इसका ये था मेन कि जब कोविड में हॉस्पिटल में काम कर रहा था ना सर, तो मैंने काफ़ी देखा कि मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स के बीच में काफ़ी टैंडम होना चाहिए था। एट सम प्लेसेस नहीं था। न्यूज़ आ रही है कि किसी को पता नहीं सैनिटाइजर क्या है, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है, होर्डिंग हो रही है, पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा है। डॉक्टर्स काफ़ी ओवरवर्क थे उस टाइम पे। आई कैन रिलेट टू दैट कि भाई अब नहीं है हमारे पास ऑक्सीजन, हम कहाँ से कैसे करें ट्रीट। है ना कि हमें एम्बुलेंस में शिफ्ट करना है, उसमें भी भाई चार में से एक वैन में ही है, उसमें ही चार चार लोग जा रहे हैं। तो काफी दिक्कत थी। तो मैंने सोचा कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के बंदे का थोड़ा सा मेडिकल बेंट ऑफ माइंड हो तो मे बी इट माइट बी यूजफुल। तो हम्म इनिशियल इंस्पिरेशन रहा कि हम यहाँ से मतलब जाना चाहता हूँ। मतलब इट वॉज अ वेरी पेरोकियल व्यू कि भाई हम सिर्फ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के जा रहे हैं, बट ऐसा हम्म नहीं। फिर मेरा एक फ्रेंड है, डॉक्टर पठानिया, वो हिमाचल में मंडी में खनियोल बागड़ा में पीएचसी में मेडिकल ऑफिसर है। सो आई स्टे ऑलराइट। फॉर हाफ अ मंथ। तो वहां पे भी मैंने काफी कुछ ऑब्जर्व करा कि कैसे मतलब सिंपल सिंपल इनिशिएटिव से काफी कुछ इंप्रूव हो सकता है। हम्म ऑल इन ऑल जो पूरा होलिस्टिकली मैंने देखा कि अगर डॉक्टर्स की भी बात करें, कि अगर हमारे मेन चीजें तो प्रिवेंटेबल हैं, कि हम्म जैसे पानी साफ है, या लोगों में अवेयरनेस है ना, या पोल्यूशन कम है, तो हॉस्पिटल में वर्कलोड बहुत कम हो जाएगा, पेशेंट बर्डन ही जब आधा हो जाएगा तो डॉक्टर्स का भी बेटर हो जाएगा। और वो एग्जैक्टली। डॉक्टर्स हमें पता है कि हमारे लिए वैसे हो सकता है कि इजी हो डॉक्टर्स के लिए कहना भी कि यार वो देखो गंदा तालाब था, वो वहां से पानी आता है तो सारे लोग बीमार हो ही जाते हैं, डायरिया सबको हो ही जाता है, उसको साफ हम्म करा दो फिर पेशेंट्स ही नहीं आएंगे। तो मतलब ये काफी ब्रॉड वो है कि अगर मैं बाकी स्फीयर्स में भी काम कर सकूं यूजिंग माय मेडिकल नॉलेज एज अ बेस, तो आई थिंक इट कुड बी यूजफुल ऑल्सो। एग्जैक्टली। एंड एट द एंड ऑफ द डे योर मेडिकल नॉलेज विल ऑलवेज रिमेन विद यू। वो तो है ही सर, बिल्कुल। कल को आप डीसी लगे होगे तो आपके अंदर का डॉक्टर तो वो साथ ही जाएगा, हाँ जी सर, बिल्कुल। है ना? और आप तो चलो डीसी छोड़ो, आप तो अभी चीफ सेक्रेटरी भी बनोगे हमारे पंजाब के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक स्टूडेंट ने पूछा था एनओसी शुड बी सबमिटेड ओरिजिनल और जेरोक्स? जो सर वो अपने कॉलेज से जो एनओसी है, हाँ जी। वो तो सर ओरिजिनल इंटरव्यू टाइम पे दिखानी पड़ती है। ऑलराइट, ओरिजिनल दिखानी है। डॉक्यूमेंट जेरोक्स भी दे दो, बट एट द हम्म डे द इंटरव्यू आपके पास वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऑलराइट। चलो, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हाँ जी गाइस, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज टेल मी। यू गाइस कैन रेज योर हैंड, आई कैन गिव यू माइक एज वेल। एंड जसप्रीत, आई होप आपका तो डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे, बीइंग अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। सृष्टि, सिमरनजीत, शिवराज, शिवानी, रिदम, जसप्रीत एंड देव। सो एनीबडी हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज टेल अस। डॉक्टर साहब थके होंगे, ऑफिस से आए हैं, फिर आकर उन्होंने सेशन भी लिया हमारे साथ। सर चंडीगढ़ का कब का प्लान है आने का? तो चंडीगढ़ मैं आ जाऊंगा वैसे ना, मे बी कल आ जाऊं। ओके। हो सकता है कि सर मतलब एक है यहाँ पे एक सेशन जो मुझे अटेंड करना है। सो ऑलराइट। आई विल ट्राई कि उसके बाद आई विल ड्रॉप बाय सर। ग्रेट सर। चलो सर, फिर मिलते हैं। डन सर, पक्का मिलते हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। सृष्टि, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, इट्स नॉट दैट कि आईपीएस इज नॉट एडवाइजेबल फॉर गर्ल्स। देयर आर सो मेनी गर्ल्स एज आईपीएस ऑफिसर्स। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रीजन दैट गर्ल्स शुड नॉट ऑप्ट फॉर आईपीएस। क्यों डॉक्टर हाँ, साहब? देख लिया सर, ऐसे गर्ल्स के अगेंस्ट मैं तो कहता हूँ बल्कि वो एक बार को ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफिसर्स बनती हैं आईपीएस फीमेल्स, हाँ क्योंकि जी। नॉलेज भी होती है और उनको कोई बाद में क्रॉस भी नहीं करता। मतलब यहाँ जनरली पंजाब में भी थोड़ा कल्चर ऐसा ही है कि जैसे हम्म। फीमेल ऑफिसर हैं तो लोग ऐसे ही बैठते हैं डर के पीछे कि यार ये तो खत्म कर देंगे। तो फिर मतलब आईपीएस इज अ वेरी गुड स्फीयर फॉर गर्ल्स ऑल्सो, ऐसी कोई वो हाँ जी। नहीं। एंड मेनी फाइन फीमेल आईपीएस ऑफिसर्स हैं पंजाब में एंड दे डूइंग रियली ग्रेट।
हाँ जी, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी फॉर स्पेयरिंग दिस टाइम फॉर अस एंड फॉर थैंक दीज स्टूडेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना। ऑल राइट जी, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सर।